आखिर क्या चाहिए होता है दुनिया के सबसे महान एथलीट्स में से एक बनने के लिए? टैलेंट, लक, हार्डवर्क या नेचुरल एबिलिटी? जब लोग आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं तो उन्हें ट्रॉफीज दिखाई देती है, फेम दिखाई देती है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिखाई देते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग उन सैक्रिफाइसेस, स्ट्रगल्स और डिसिप्लिन को देखते हैं जिन्होंने इस इंसान को बनाया। यह कहानी है कि कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल लेजेंड, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर और लाखों लोगों के लिए गोट बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड मैडेरा में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था। असल में उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता था। रोनाल्डो एक छोटे से घर में अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। लाइफ आसान नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उनके पास एक बड़ा ड्रीम था, फुटबॉल। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ मजे के लिए खेलते थे, वहीं रोनाल्डो फुटबॉल को अपनी पूरी दुनिया मानते थे। वह सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं चाहते थे, वह दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना चाहते थे। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपनी लाइफ का सबसे कठिन डिसीजन लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए लिस्बन चले गए। जरा इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ 12 साल के हों, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपनी कंफर्ट जोन से दूर। ज्यादातर बच्चे डर जाते, लेकिन रोनाल्डो ने अपने ड्रीम के लिए कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर दिया और यही उनकी स्टोरी का पहला लेसन है। विनर्स आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनका टुमारो बेहतर हो सके। एकेडमी की लाइफ आसान नहीं थी। कई खिलाड़ी उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। उन्हें अक्सर अकेलापन महसूस होता था। कई बार उन्हें अपने घर की याद आती थी। कई बार वह रोते भी थे, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, बिकॉज उनका ड्रीम उनकी डिस्कम्फर्ट से बड़ा था। समय बीतता गया और रोनाल्डो का टैलेंट सबको दिखने लगा। उनके टीममेट्स बताते हैं कि रोनाल्डो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते थे। जब दूसरे खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे, रोनाल्डो काम कर रहे होते थे। हार्ड वर्क टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकता है अगर टैलेंट मेहनत न करे। फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। साल 2003 में स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच खेला गया। उस मैच में रोनाल्डो का परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन उनसे प्रभावित हो गए। कुछ ही समय बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। ज्यादातर यंग प्लेयर्स के लिए यह डेस्टिनेशन होती, लेकिन रोनाल्डो के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने अपनी स्पीड इंप्रूव की, स्ट्रेंथ बढ़ाई, फिनिशिंग बेहतर की, फिटनेस पर काम किया। ज्यादातर लोग सक्सेस मिलने के बाद आराम करने लगते हैं, लेकिन रोनाल्डो और ज्यादा मेहनत करने लगे। ट्रॉफी जीतने के बाद भी ट्रेनिंग, अवार्ड जीतने के बाद भी ट्रेनिंग, फेमस होने के बाद भी ट्रेनिंग, बिकॉज उन्होंने एक पावरफुल ट्रूथ समझ लिया था। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह ऐसी चीज है जिसे लगातार मेंटेन करना पड़ता है। उनका डिसिप्लिन लेजेंडरी बन गया। कई फॉर्मर टीममेट्स बताते हैं कि रोनाल्डो अक्सर ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचते थे और सबसे आखिर में निकलते थे। सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने छोटी छोटी चीजों को लगातार करना नहीं छोड़ा, और यही चैंपियंस को बाकी लोगों से अलग बनाता है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। कुछ साल बाद रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया और वहीं से उनके करियर का सबसे सक्सेसफुल फेज शुरू हुआ। उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े, मल्टीपल चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते, सैकड़ों गोल्स किए और दुनिया भर के मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ फुटबॉल फील्ड तक सीमित नहीं रहा। रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज में से एक बन गए। आज करोड़ों लोग उन्हें ऑनलाइन फॉलो करते हैं। लोग सिर्फ उनकी फुटबॉल स्किल्स को एडमायर नहीं करते, वे उनके माइंडसेट को एडमायर करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को, उनकी डेडिकेशन को, उनकी एक्सेलेंस के प्रति कमिटमेंट को। और यही वजह है कि रोनाल्डो सिर्फ एक एथलीट नहीं रहे, वह एक ग्लोबल ब्रांड बन गए, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बन गए और लाखों लोगों के इंस्पिरेशन बन गए। तो हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी से क्या सीख सकते हैं? पहला लेसन, आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। रोनाल्डो एक साधारण परिवार से आए थे, फिर भी वह हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स में से एक बने। दूसरा लेसन, टैलेंट कभी इनफ नहीं होता। अगर डिसिप्लिन और हार्डवर्क नहीं है तो टैलेंट भी हार जाता है। तीसरा लेसन, सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है। आप ऑर्डिनरी कमिटमेंट के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। और आखिरी लेसन,
नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी को याद रखिए, बिकॉज ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, ये हजारों छोटे छोटे एक्शन से बनती है जो सालों तक कंसिस्टेंटली रिपीट किए जाते हैं। और इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल लेजेंड, ग्लोबल आइकॉन और लाखों लोगों के लिए द गोट बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज यह मैसेज सुनने की जरूरत है। और हमेशा याद रखिए, ड्रीम्स काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करते।